बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ, आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना जारी और सारी है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे और आपको ये महीना देखना नसीब फरमाया, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के सदक़े हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल रेसिपी विदाउट पोटैटो। तो चलें शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन डालकर उसे 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर लहसुन गोल्डन फ्राई करेंगे। 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ले लेंगे। मैंने चिकन को नमक डाल के बॉईल कर लिया था। ठंडा होने के बाद उसके रेशे कर लिए और अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून मेयोनीज डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ एक बार आपने मेरी इस ब्रेड रोल की रेसिपी को फॉलो कर लिया तो आप उसके बाद बाकी कोई और रोल खाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये बाकी रोल से ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अच्छे से मिक्सिंग के बाद अब इसमें 1/3 टीस्पून काली मिर्चें डाल देंगे, 1/3 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/3 टीस्पून टिक्का मसाला, हाफ़ टीस्पून नमक। ये सारी फ्राइंग और मिक्सिंग जो है वो हमने मीडियम टू लो आंच पे करनी है, ताकि ये मसाला और चिकन वगैरह जो है वो नीचे से ना लगे। अब इसमें सब्जियां काट के डाल देंगे। सब्जियों को हमने लंबाई में काट के डालना है। 2 गाजरें मैंने ली हैं और 1 छोटा फूल बंद गोभी का लिया है। सब्जियों को हमने पकाना नहीं है और ना ही उनको सॉफ्ट करना है। आँच मैंने मीडियम टू लो रखी हैं। सब्जियां ऐसी ही खड़ी खड़ी इसमें बहुत अच्छी लगेंगी। तो अब इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब इसमें 1 अदद लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाल देंगे। आप इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ठंडा होने देंगे। फिलिंग को ठंडा करने के बाद मैंने उसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें चीज़ डाल देंगे। 1 कप के आसपास ये चीज़ मैंने ली है। मोज़रेला और चैटर चीज़ दोनों है मेरे पास, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ डालने से इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होगा और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। ये बहुत हेल्दी स्नैक है क्योंकि इसमें चिकन, चीज़ और वेजिटेबल है। बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। आप टी टाइम में अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी स्नैक सर्व करें, उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। एक ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और छुरी की मदद से उनके कॉर्नर जो हैं वो काट लेंगे। मैंने सैंडविच ब्रेड ली है क्योंकि ये बहुत आसानी से हैंडल हो जाती है और बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाती है। ब्रेड क्रम्स के लिए हम यही कॉर्नर्स तवे पे सेक के इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। बेलन की मदद से ब्रेड स्लाइस को फ्लैट कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इसमें एक साइड पे फिलिंग रखेंगे और इसकी साइड्स जो हैं वो लई लगा के इसको फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। मैदे में पानी मिलाकर उसे पेस्ट बना लेंगे और वो हम यहाँ पे एज अ ग्लू इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इसकी तीनों साइड्स पे लई लगा दी है। अब इससे पकड़ के हमने फोल्ड कर देना है और ये यहाँ पे भी लगा देंगे और ये इसे इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से इसके कॉर्नर्स जो हैं वो भी हम उस पर भी हमने लई लगाई थी, उसे भी हम दबा के बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, आपने इसे ऐसे दबाना है, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे दबाना है, वरना आपकी ब्रेड जो है वो टूट सकती है। ये इसके कॉर्नर्स हमने बंद कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब आपको इसकी कोटिंग करके दिखाते हैं। 2 टेबलस्पून मैदे में 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसकी स्लरी तैयार करेंगे। पहले इसे स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। पहला ब्रेड रोल तैयार है। इसी तरह से बाकी ब्रेड रोल भी बना के रख लेंगे और आप इसे 2 महीने के लिए इस टाइम पे फ्रीज कर सकते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे और एक एक करके ब्रेड रोल्स उसमें डालते जाएंगे और मीडियम आंच पे इसकी फ्राइंग करेंगे। आंच हमने तेज़ नहीं करनी, वरना ये बहुत जल्दी कलर पकड़ लेंगे
और उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे जैसे इन्हें बनना चाहिए। साइड्स चेंज करके इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इनका ऊपर से कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये ब्रेड रोल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ब्रेड रोल रेसिपी विदाउट पोटैटो की फाइनल लुक आपके सामने है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, एक दफ़ा आपने मेहमानों के सामने इसे ज़रूर रखना है, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।